बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस मर्ज़ के ऊपर बात करने लगे हैं वो है नेल फंगस, नाखून खोरा। नेल फंगस क्यों होता है, इसके होने की कुछ वजूहत और इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताएंगे जिनके इस्तेमाल से ये जो नेल फंगस का मसला इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सारे जो लोग हैं इनके हाथों और पाँव के नेल्स हैं, इनके ऊपर फंगस हो जाती है, ये गलने लगते हैं या इनके अंदर जो बहुत ज़्यादा फफूंदी लग जाती है जिसे फर्माटेशन कहते हैं। इससे ये होता है कि जो नेल्स हैं ये इनके ऊपर धारियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, ये टेढ़े हो जाते हैं और ये या आधे टूट जाते हैं या पूरे टूट जाते हैं या फिर मुकम्मल तौर पर ये गिर जाते हैं और जो हाथ हैं ये बहुत ज़्यादा भद्दे दिखते हैं और देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है और ईचिंग भी होती है। तो इसकी कुछ वजूहत होती हैं, इसमें यह है कि जिन लोगों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है उन लोगों के ऊपर जो बैक्टीरिया और वायरस वगैरह हैं ये ज़्यादा असर करते हैं। तो इसमें जो दूसरी वजह ये है कि जो लोग कास्टिक और ब्लीच का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अलावा नेल्स के ऊपर चोट लगने की वजह से भी ये मसला हो सकता है या पसीना ज़्यादा आने की वजह से। तो इसके अलावा जो नाखून की जो जिल्द होती है इसके ऊपर फोड़े होने की वजह से या कोई फोड़ा होने की वजह से भी ये। तो या जो लोग पानी में ज़्यादा काम करते हैं या नमी वगैरह उनके हाथों के ऊपर रहती है और उनके हाथ हैं ये ड्राई नहीं होते, तो तिब की ज़ुबान में इसे नाखून खोरा कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो नाखून है इनके ऊपर सबसे पहले खारिश होती है, यानी कि ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है और साथ जलन होना शुरू हो जाती है। और जो नाखून है ये पहले जो इनके ऊपर रेडनेस होती है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ये वाइट होना शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर एक पीला सा दाग आता है जिसकी वजह से ये आस्ता-आस्ता ये बहुत ज़्यादा पीला होना शुरू हो जाते हैं, इनके ऊपर लकीरें आना शुरू हो जाती हैं और कुछ डॉट्स इनके ऊपर होते हैं और ये नेल्स हैं ये इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं और आधे जो नेल्स हैं ये यानी कि टूटने लगते हैं या बाद आस्ता-आस्ता ये ब्लैक होके तकरीबन सारे ये उतर जाते हैं और जो स्किन है ये बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है और ये ऐसे सिक्कर वगैरह नहीं जम जाता। तो इसमें मैं आपको होम्योपैथिक की जो मेडिसिन बताने लगा हूँ उसके इस्तेमाल से जो आपको नेल फंगस का मसला इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल इससे हल हो जाएगा। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है ये हर टाइप के जो फंगस इन्फेक्शन के लिए, तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रोडम। एंटीमोनियम क्रोडम या इसको एंटम क्रूड भी कहते हैं। ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही जो आपने दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है डाइस्कोरिया। डाइस्कोरिया भी जो नेल फंगस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एंटीमोनियम क्रोडम के साथ ही आप इसके 3 कतरे डाल के एंटीमोनियम क्रोडम के और 3 कतरे आप डाइस्कोरिया के साथ ही मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपके नाखूनों के अंदर से चिकना मवाद निकल रहा है या रेशा भी इसके अंदर पड़ रहा है तो इसके लिए जो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है ग्रेफाइट। ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने इसको दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा अगर आपकी जो नाखून है ये बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं, काले हो के टूटने लगे हैं या इनमें बहुत ज़्यादा जलन भी है और इसके साथ फंगस के शुरुआत में या दरमियान में आपको बहुत ज़्यादा इसमें जलन होती है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इचिंग होती है, तो इसके लिए जो मैं मेडिसिन आपको बताने लगा हूँ वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम ये आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसकी अलामात के हिसाब से आपने इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। अपने हाथों को ज़्यादा गीला नहीं होने देना और जो अपने हाथ हैं इनको आपने ड्राई रखने की कोशिश करनी है या ज़्यादा जो ठंडा पानी है वो भी आपने अपने हाथों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना और जो कोई अच्छा सा एंटीसेप्टिक आपने सोप का इस्तेमाल करना है और कास्टिक सोडा और ब्लीच जैसी जो चीज़ें हैं ये जो आप इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए या किसी और केमिकल्स वगैरह,
तो इसका आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो साथ आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो नेल फंगस मसला इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल इससे हल हो जाए।